माननीय गृह मंत्री आप अमित शाह जी से मेरा अपील है, आप चाणक्य नीति कहाँ अपना रहे हैं, कहाँ कहाँ हैं आप। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात में एक हिंदुओं के घर में आग लगा दिया गया और वहाँ पर 10, 20, 25 तलवार लेकर के उसे मारने के लिए मारा पीटा भी, लेकिन वहाँ के स्थानीय सरपंच साहब आए, बेचारे का जान बच गया। सरपंच साहब को भी पिटाई किया गया। दिल्ली में 70 डेलीगेट्स आए हुए हैं, 70 आदमी का जत्था है, पाकिस्तान से आया हुआ है, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। अभी भारत में चुनाव चल रहा है, भारत में अभी चुनाव चल रहा है। ये क्या क्या करने के लिए आए हैं। कोई भी विदेशी जत्था, विदेशी डेलीगेट गृह मंत्रालय को सूचित करके आता है, विदेश मंत्रालय को उसको सूचना होती है, लेकिन ये लोग लगे हुए हैं जो किस प्रकार से हम गृह मंत्री अमित शाह जी का है, चरण रज चाहते कृपा करो बोलिए, चरण रज चाहते कृपा। गणेश जी को जब सभी देवता को दिया गया आदेश, जो पहले 3 पृथ्वी का 3 परिक्रमा करके आएगा, उसी का पूजा पहले होगा। शंकर जी बैठे हुए थे, माता पार्वती भी बैठी हुई थी, सभी देवता घूम रहे थे ब्रह्मांड का। गणेश जी का सवारी है रेत, चूहा। नारद जी ये मौन मार खा के बैठे हुए थे, तो कहे हमारा तो सवारी जो है नारद जी ने इनको समझाया, आप यहीं पर 3 बार राम नाम लिख लें और इसी का परिक्रमा कर लें, और परिक्रमा करके फिर माता पिता को भी प्रणाम कर लें। वही किए तो गृह मंत्री अमित शाह जी सिर्फ प्रधानमंत्री के आगे पीछे रहते हैं। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, गुजरात में भी क्या हो रहा है, दिल्ली तो प्रत्येक दिन 2-4 लोग को मारा जाता है। और ये डेलीगेट्स आए हुए हैं पाकिस्तान से चुनाव में, इनका क्या औचित्य था, बिना परमिशन का तो नहीं आया है। अब आपको कहते हैं उसके एक व्यक्ति के पीछे हम एक सेना का जवान, अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस को लगा देते हैं। क्यों आया, इतना बड़ा जत्था आने का क्या औचित्य था। आपका विफलता है। चुनाव के माहौल में हम चुनाव को प्रभावित करने के लिए आया हुआ है, और आप बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चारों का ये परिक्रमा करने में लगे रहते हैं। और पूरा देश मोदी जी के नाम पर, मोदी जी ने देश को बचाया, राम को स्थापित किया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण किया, और हर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी भारतीय को कुछ न कुछ उसके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ दिया। भाजपा को 400 के पार आएगा, और प्रधानमंत्री 14 वाले कुछ कहते थे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 40 तक शपथ ग्रहण करेंगे, 40 तक सत्ता में मोदी जी रहेंगे।
लेकिन अमित शाह जी, आप जो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री के बाद होता है, वो अपनी काबिलियत को दिखाना पड़ता है। आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जो गुजरात में हुआ, जो दिल्ली में हो रहा है, और ये इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स इस चुनाव के बीच में आते हैं, आप इसका बयान तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। आप बहुत बिजी हैं, आप बयान नहीं दे सकते हैं। गुजरात के बारे में तो बयान दे सकते हैं, तो आपको बयान देना चाहिए। ये गृह मंत्री अमित शाह जी, आप गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमको इसमें हमारा वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है जो हमको हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दिया गया है, जो पद दिया गया है, उसका आप निर्वहन अच्छा से करना चाहिए। आज देश में कई राज्यों में हिंसा का वातावरण बना हुआ है। पश्चिम बंगाल तो कोई जिला खाली नहीं है, और ये उनको कुचल नहीं पाए, वे उनको कुचल नहीं पाए। मणिपुर में सीआरपीएफ पर हमला हुआ, 2 जवान का शहीद हो गया। गृह मंत्री जी वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पर विदेशी आतंकवादी, वहाँ तो अखबार में तो आया है कोकी वाले ने हमला किया। अब कोकी वाले हमला किया कि वहाँ पर विदेशी ताकत सक्रिय है, वहाँ विदेशी ताकत सक्रिय है। इस पर प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सख्त एक्शन लेना चाहिए। गुजरात में भी देश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, और गृह मंत्री जी को एक भी घटना पे बयान नहीं देते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे लगे रहते हैं। ये सोचने की बात है। मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री से, जो गुजरात में जो कल हुआ, मणिपुर में जो हुआ, और पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उस पर आपको बयान देना चाहिए। वहाँ पर मणिपुर में जो हुआ उस पर सख्त एक्शन लेना होगा। गुजरात में क्यों उस हिंदू परिवार का, वहाँ मंदिर भी है, मंदिर के नीचे दुकान भी है, दुकान में वह दुकान करता था, और उसके दुकान में आग लगा दिया गया, उसे मारा पीटा भी गया। और दिल्ली में पाकिस्तान के 70 डेलीगेट्स आए हुए हैं, और यह सोचने की बात है। इस चुनाव माहौल में, चुनाव के मौसम में पाकिस्तान, जिसका दिल जलता है मोदी जी से, जिसे पाकिस्तान के मीडिया कर्मी कहते हैं, गुजरात का कसाई है, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान से लोग आते हैं, चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन गृह मंत्री जी को वह पता ही नहीं होता है हम क्या करें, कहाँ से कौन आया है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चारों काज से ये गणेश परिक्रमा करने का काम करते हैं। यह सोचने की बात है। प्रधानमंत्री जी को यह समझना चाहिए, जो देश में जो हिंसा का वातावरण पैदा होता है, जो कर्नाटका में हुआ, इस पर क्या एक्शन हुआ। गुजरात का प्रकरण कैसे आ गया आगे, मणिपुर का प्रकरण कैसे आ गया, क्यों नहीं ठंडा हुआ, क्यों वहाँ से 2 सीआरपीएफ के जवान पर हमला किया गया और कई तो घायल हो गया। और ये गुजरात में यह देखना है। और हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, जो आप गृह मंत्री को आदेश करें, आपका छोटा भाई ही हो तो जो गृह मंत्री का जो जिम्मेवारी है उसका वहन करना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री के आगे पीछे करने से
देश का जो आंतरिक सुरक्षा है वह प्रभावित होता है। देश के आंतरिक मामले का मंत्री को गृह मंत्री कहते हैं। यहाँ भी राज्य में, किसी भी राज्य में हिंसा होती है उसको गृह मंत्री की जवाबदेही होती है। गृह मंत्री के सिफारिश पर ही, आदेश पर ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल से यहाँ के बाद तालिब भी पकड़ा गया और वहाँ पर शायद, लेकिन मणिपुर की घटनाएं, वहाँ का घटना, गुजरात की घटनाएं लोगों को भ्रमित कर रहा है। इस चुनाव के माहौल में जो भी अपराध किया है उसे गृह मंत्रालय को एक्शन में आना चाहिए। जो यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है, आप पश्चिम बंगाल में 5 वर्षों से हो रहा है और उसका देखा देखी जम्मू कश्मीर में होता है, उसका देखा देखी मणिपुर में होता है। मणिपुर को शांत अगर किया जाता तो पश्चिम बंगाल भी आगे नहीं बढ़ता। मणिपुर में जो विदेशी ताकत वहाँ पर है उसको कुचलना चाहिए, उसको देश से बाहर निकालना चाहिए। ये होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी होता है और हम चुनाव का मैनेज करते हैं। जनता खुद मोदी को वोट दे रहा है, भाजपा को वोट दे रहा है। जनता परिपक्व है क्योंकि मोदी और योगी ने राम को लाए हैं। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। भाजपा को 400 पार ऐतिहासिक जीत होगी भाजपा को। लेकिन गृह मंत्रालय को अपने विभाग की जिम्मेवारी को लिए हैं, गृह मंत्रालय लिए हैं, उसकी जिम्मेवारी को अभी वहन करना होगा, उस पर विचार करना होगा। गुजरात का प्रकरण पर, मणिपुर के प्रकरण पर और पश्चिम बंगाल तो दुनिया को मालूम है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार को न बर्खास्त किया गया है न गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर तो अब विस्फोटक की स्थिति पैदा हो गई है। यह समझने की आवश्यकता है और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से, जो आपके पास में जो विभाग है उसका निर्वहन अच्छा से होना चाहिए। और देश की जनता मुखातिब नहीं है, मोदी मोदी बोल रहा है, भाजपा भाजपा बोल रहा है। आप वोट की चिंता अमित शाह जी मत कीजिए। जनता 400 के पार लगाएगी। जनता ही डेमोक्रेसी में सब कुछ है, वह खुद आपको वोट देगी। और लेकिन अपनी जिम्मेवारी को संभालिए। 70 डेलीगेट्स कैसे आ गए, क्यों परमिशन दिया गया? गुजरात का प्रकरण देखिए, मणिपुर का प्रकरण देखिए और पश्चिम बंगाल तो आपके सामने है। ये अभी देख लीजिए। थैंक्स।